भारत में हजारों सालों से शराब मिल रही है। पहले तो सिर्फ राजा महाराजा ही पिया करते थे, लेकिन अब तो आम लोग भी पीते हैं। किसी भी फंक्शन या फेस्टिवल में जब भी आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको शराब पीते लोग दिख ही जाते हैं। दुनिया में कई जगहों पर शराब को जहर का नाम दिया गया है, क्योंकि इससे हर साल लाखों लोगों की जान जाती है। भारत में हर साल करीब 2,60,000 लोग अल्कोहल की वजह से मरते हैं, मगर इसके बावजूद भी हमारी सरकार इसे बैन नहीं करती बल्कि प्रमोट करती है। कोविड के समय भारत सरकार ने ना ही स्कूल खोले, ना ही मंदिर खोले, ना ही मॉल खोले, ना ही रेस्टोरेंट खोले। सबसे पहले शराब के ठेके खोले। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की तो धज्जियां उड़ाई गई, मगर सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ा। आखिर ऐसा क्यों है कि भारत सरकार अल्कोहल को इतना प्रमोट करती है? इस अल्कोहल इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए आज की वीडियो को अंत तक देखें, और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अल्कोहल का ग्लोबल मार्केट 1.5 ट्रिलियन डॉलर है और यह हर साल 8 से 10% से ग्रो कर रही है। जिस तरह भारत वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है, उसी तरह वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग अल्कोहल मार्केट भी बन रही है। आज अमेरिका, चाइना, जापान और यूके के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अल्कोहल मार्केट भारत में ही है। भारत में अल्कोहल मार्केट का साइज $50 बिलियन है, जो हमारी जीडीपी का 1.5% है, और ये हर साल 6.5% से ग्रो कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट मतलब OECD के अनुसार 1992 से 2012 के बीच में, मतलब इन 20 सालों में भारत में अल्कोहल का कंजम्पशन 55% तक बढ़ा है। भारत में पिछले 10 सालों में अल्कोहल का प्रोडक्शन 25% इंक्रीज हुआ है। एम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, जहां पर 2019 में भारत में शराब पीने वालों की संख्या 16 करोड़ थी, वो 2023 में बढ़कर अब 28 करोड़ हो चुकी है। भारत में 20% लोग शराब पीते हैं। इनमें 18.7% आदमी हैं और 1.3% औरतें। हैरानी की बात तो यह है कि आज शहरों से भी ज़्यादा गांव में शराब पी जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा लोग बियर पीते हैं, इसके बाद वाइन, वोडका, विस्की और रम पीते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा विस्की भारत में पी जाती है। भारत में 30% लोग IMFL या इंडियन मेड फॉरेन लिकर पीते हैं। ये भारत में बनने वाली विदेशी शराब होती है। इसके अलावा 30% लोग देसी शराब पीते हैं, 12% लोग स्ट्रॉन्ग बियर पीते हैं और 9% लाइट बियर पीते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा लोग अरुणाचल प्रदेश में शराब पीते हैं, उसके बाद तेलंगाना में और फिर सिक्किम में। भारत में अल्कोहल मार्केट के बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि आज इंडियंस की बढ़ती हुई सैलरी के कारण उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है। कई फॉरेन अल्कोहल ब्रांड्स का प्रोडक्शन आज इंडिया में हो रहा है। इसी वजह से आज प्रीमियम अल्कोहल ब्रांड्स के प्राइसेस पहले के मुकाबले में कम हो चुके हैं। पहले के मुकाबले में आज अल्कोहल आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा आज ज़िंदगी इतनी स्ट्रेसफुल हो चुकी है कि बहुत से लोग चाहते हैं कि शराब के 2 घूंट भर के स्ट्रेस फ्री हो जाएं। भारत की कई स्टेट गवर्नमेंट्स अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाने के लिए कोशिश करती हैं कि अल्कोहल कंजम्पशन बढ़े और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू मिल सके। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने ड्रिंकिंग एज को 25 से कम करके 21 कर दिया। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट ने लिकर की ऑनलाइन सेल और डिलीवरी भी शुरू कर दी। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स अल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग पर सब्सिडीज देती हैं। आज के समय सरकार के लिए रेवेन्यू का तीसरा सबसे बड़ा सोर्स अल्कोहल बन चुका है। अल्कोहल पर टैक्स लगने से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को खूब फायदा होता है। भारत में 4 स्टेट्स में गुजरात, बिहार, नागालैंड और मिजोरम में अल्कोहल बैन है। बाकी सभी स्टेट्स में अल्कोहल पर हैवी टैक्स लगाया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट्स अल्कोहल की सेल और मैन्युफैक्चरिंग पर एक्साइज ड्यूटी लगाती हैं। भारत में कुछ स्टेट्स में अल्कोहल पर वैट के अलावा कई और टैक्सेस भी लगाए जाते हैं, जैसे इंपोर्टेड अल्कोहल पर स्पेशल फीस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और लेबल एंड ब्रांड रजिस्ट्रेशन फीस भी लगाई जाती है। अल्कोहल पर हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी का अलग टैक्स सिस्टम होता है। हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में पेट्रोल के जैसी अल्कोहल के भी अलग प्राइसेस होते हैं। कहीं पर 10% तो कहीं 20 और 30% टैक्स भी लगाया जाता है, जिनसे स्टेट गवर्नमेंट्स खूब पैसा कमाती हैं। भारत की कई स्टेट गवर्नमेंट्स की 10 से 15% की कमाई सिर्फ अल्कोहल से होती है, जैसे कर्नाटका, दिल्ली और हरियाणा। कर्नाटका सरकार जो भी 100 रुपये कमाती है, उसमें से 14 रुपये 27 पैसे अल्कोहल से आते हैं।
उसी तरह से दिल्ली में 11 रुपये 31 पैसे और हरियाणा में 10 रुपये 50 पैसे अल्कोहल से आते हैं। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने पिछले साल सिर्फ अल्कोहल से 2 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले 10 सालों में भारत में लिकर से होने वाली कमाई 2.5 गुना तक बढ़ी है। अगर भारत के 30% लोग शराब पीने लग जाएं, तो भारत सरकार सिर्फ एक साल में $100 बिलियन के आसपास का रेवेन्यू अल्कोहल से कमाएगी। और ये चीज़ हमें अगले 2-3 सालों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि भारत की 50% पॉपुलेशन 25 साल की है और सबसे ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने वाले लोग 25 से 34 साल के बीच में हैं। जैसे जैसे इंडियंस की इनकम बढ़ेगी, पीने वाले बढ़ेंगे और सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। इसी वजह से भारत सरकार अल्कोहल को बैन नहीं करती। जब भारत में 40 दिनों का लॉकडाउन लगा था, तो अल्कोहल की सेल न होने की वजह से भारत सरकार को 27,000 करोड़ का नुकसान हुआ। हर दिन करीब 680 करोड़ का नुकसान हो रहा था। इसी वजह से भारत सरकार ने सबसे पहले ठेके खोल दिए थे। जैसे ही अल्कोहल से बैन हटा, सेल्स के रिकॉर्ड टूटे। यूपी में एक दिन में 100 करोड़ से भी ज्यादा की अल्कोहल सेल हुई थी, तो वहीं कर्नाटका में 45 करोड़ की। 2020 में भारत के टोटल रेवेन्यू में से 22% कंट्रीब्यूशन सिर्फ अल्कोहल का था। जिन राज्यों में अल्कोहल बैन हुआ है, वहाँ की कमाई तेजी से गिरी है। बिहार में अल्कोहल बैन की वजह से वहाँ का रेवेन्यू तेजी से गिरा। अल्कोहल बैन हुए 6 साल हो चुके हैं और वहाँ का रेवेन्यू 2 गुना तक गिर चुका है। इससे बिहार के पड़ोसी राज्यों का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, क्योंकि बिहार में आज इलीगल अल्कोहल बिकता है। बिहार में आज भी 16% आदमी शराब पीते हैं, जो यूपी से भी ज़्यादा है। अब इसका फायदा नेबरिंग स्टेट्स को मिल रहा है। अल्कोहल से मिलने वाला रेवेन्यू बिहार की गवर्नमेंट को नहीं मिल पाता, बल्कि यूपी या वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को मिलता है। हो सकता है आने वाले सालों में बिहार की गवर्नमेंट अल्कोहल बैन को हटा दे। अल्कोहल इंडस्ट्री 20 लाख लोगों को जॉब देती है। हर साल 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू भारत सरकार को देती है। 40 लाख फार्मर्स को सपोर्ट भी करती है। इन्हीं कारणों की वजह से भारत सरकार अल्कोहल को बैन नहीं कर पाती। इसका फायदा कई राज्य सरकारें उठाती हैं, अपनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में अल्कोहल को प्रमोट करती हैं, ताकि इससे ज़्यादा रेवेन्यू कमा सकें। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो रेवेन्यू के सोर्सेज को बढ़ाएं, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज पर ध्यान दें, ताकि दूसरी जगहों से रेवेन्यू मिलने लगे और अल्कोहल के कंजम्पशन को कम कर सकें। गुजरात में आज भी अल्कोहल इलीगली सेल होता है, मगर वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी ज़्यादा है कि वहाँ की सरकार ने कई सालों से अल्कोहल को बैन किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ की सरकार अच्छा खासा रेवेन्यू कमाती है और देश का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी गुजरात से होता है। राज्य सरकारों को गुजरात से सीखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।